प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड टीकाकरण ने लेर सगला राज्यारा मुख्यमंत्रियों साथ कर रहा है बातचीत। राज्यारा मंत्रालय प्रशासनिक अहलकारों साथ कोविन ऐप सॉफ्टवेयर पर भी हो रही है चर्चा। संसदरा केंद्रीय कक्ष में आज 2 दिनारा युवा संसद महोत्सव 2021 री हुई शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर्या उद्घाटन। महोत्सव में 1825 वर्ष ताई रा 88,000 युवा ले रिया है भाग। प्रदेश रा 20 जिला रा 90 निकाय में चुनाव सारू आसू शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। 28 जनवरी ने हुएलू मतदान, 31 ने आवेला नतीजा। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीजो टेस्ट मैच ड्रॉ। ऋषभ पंत 97 और चेतेश्वर पुजारा बनाया 77 रन। और प्रदेश में लाड़ला दिना तापमान में आई गिरावट रे पाछे आज कई जगह खिली धूप। मौसम महकमो जताई शीतलहर चालबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगला घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सगला राज्यारा मुख्यमंत्रियों से कोविड टीकाकरण की तैयारियां माथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहा है। इनके साथ ही कोविन ऐप ने लेर भी राज्यारा मंत्रालय प्रशासनिक अहलकारों के साथ चर्चा हो रही है। चर्चा में टीकाकरण खातर सगली व्यवस्थाओं और प्रबंधन रा बारा में भी जानकारी साझा करी जा रही है। 16 जनवरी वो अहम तारीख जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान, जिसमें सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उससे पहले हर दिन वैक्सीन के प्रबंधन को मजबूत करने को लेकर उच्च स्तर पर तैयारियां जारी हैं। खुद प्रधानमंत्री इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं। जहां शनिवार को ही पीएम ने इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, वहीं सोमवार को भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीकाकरण के मुख्य आधार कोविन सॉफ्टवेयर को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें ड्राई रन के दौरान कोविन ऐप के प्रयोग को लेकर हुई दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन बिंदुओं पर जोर दिया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। कोविन सॉफ्टवेयर की तकनीक से टीकाकरण के लिए आधार और बैकअप दोनों तैयार होगा। टीकाकरण डेटा में वास्तविक समय का महत्व अहम है। कुछ राज्यों के कनेक्टिविटी मुद्दों को देखते हुए पोर्टल पर डेटा की पोस्टिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकती है। लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयुक्त है। टीका किस व्यक्ति को लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, किस तिथि और कौन सा टीका लगाया गया, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखना जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि डेटा संग्रह का ये कार्य सुविधाजनक होना चाहिए। इस बीच विभिन्न राज्य अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वैक्सीन प्रबंधन के साथ साथ देश में कोविड प्रबंधन भी जारी है, जिसके तहत केंद्र सरकार का फोकस न केवल कोविड को सीमित करने पर रहा है, बल्कि मौतों में कमी लाने पर भी रहा है। ब्रिटेन के नए जीनोम से अब तक कुल 90 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। नवी दिल्ली में संसदरा केंद्रीय कक्ष में आज 2 दिनारो युवा संसद महोत्सव 2021 रो शुभारंभ हुयो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इनरो उद्घाटन करता थका। पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने याद की और कहा कि शास्त्री जी जय जवान जय किसान रो नारो दीनो हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं भावना ने आगे बढ़ाता थका। देश ने आत्मनिर्भर बनाने आकांक्षा रखे है और उन्हीं दिशा में काम कर रहा है। खेल और युवा मामला रा जय जवान जय किसान का आह्वान आज भी हमारे देश में है कि देश का जवान सीमा पर रक्षा कर रहा है और किसान खेत में रहकर अन्न उत्पादन का काम कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बने, और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा की ओर देश काम कर रहा है। दोस्तों, आप सब युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं। यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने
संविधान का निर्माण कराया और ऐसा संविधान बनाया जो विश्व के अंदर आज भी सबसे बड़ा संविधान भी है और उसके साथ साथ भारत के लिए तो विशेष रूप से आज भी मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में हमारा संविधान हमें दिशा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश के लिए एक विजन था कि आज 7 दशकों के बाद भी हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, समृद्ध हुआ है और लगातार लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है। खेल और युवा मामलाना मंत्री किरण रिजिजू भी इन में भाग लीनो। महोत्सव में 1825 बरस ताईं देश 88,000 युवा हिस्सों ले रहा है। प्रदेश 22 जिला 90 नगर निकाय में चुनाव खातर अधिसूचना आज जारी होबारे साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जनवरी ताईं नामांकन पत्र प्रस्तुत कराया जा सकेला। इन मीनारी 28 तारीख ने मतदान होवेलो, मतगणना 31 जनवरी ने होवेली। उल्लेखजोग है कि लाडला मीना में 12 जिला में 50 नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। पुलिस महानिदेशक ML लाठर आज पुलिस मुख्यालय माथे पत्रकार वार्ता ने संबोधित की ना। वणा प्रदेश में हुआ अपराधारों लेखो जोखो पेश करता तक कहा कि प्रदेश में कम अपराध दर्ज हुआ है और अपराध के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करी गई है। वे कहा कि पुलिस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कई कठिन काम किना है। इनके अलावा सामाजिक, महिला सुरक्षा, महिला आत्मरक्षा, आवाज कार्यक्रम, बाल रक्षण जिनरा कार्यक्रम पारा भी विशेष ध्यान दियो गयो है। राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस दौरान जैसे कि अभी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हमारे आपराधिक फिगर हैं वो करीब 2019 के मुकाबले करीब 14% कम हुए हैं और दो हेड को छोड़ के बाकी सभी हेड में गिरावट देखी गई है। हमारा अधिकतर जो समय है वो कोरोना महामारी को लड़ने में ही बीता है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लागू करने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन लागू करने की बात हो, चाहे वो अपने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को नियंत्रित करने की बात हो, उसमें बीता है। विशेषकर करीब 3 महीने तो इसके अलावा शायद ही कोई काम पुलिस द्वारा किया गया। फिर भी इसके बावजूद भी जो अपराध 2020 में पंजीबद्ध हुए हैं उनमें हमारा जो चालानी प्रतिशत है अपराधों या संपत्ति संबंधी अपराधों में वो 70 से बढ़कर करीब 76% हुआ है। इसी तरह हमारा बरामदगी प्रतिशत भी बढ़ा है। हमारे विभाग द्वारा दूसरे जो अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर कई जन जागरण अभियान चलाए गए हैं, जिसमें अभी नवंबर के महीने में आवाज नाम से एक जन चेतना वाला अभियान चलाया गया था। उसमें एक काफ़ी संख्या में लोगों ने वेबिनार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं और जो भी इन अपराधों से, महिला संबंधी अपराधों से संबंधित जो भ्रांतियां थी और उसके बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में उन द्वारा अपने आप को शिक्षित व प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने लेर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा गहलोत सरकार पर निशानों साधता तक कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रही आपराधिक मामला में बराबर बढ़ोतरी होती जा रही है। आज जयपुर में अध्यापिका रा मर्डर पर चिंता भी वे व्यक्त की। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और आप देख रहे होंगे पिछले 2 वर्ष से जब से कांग्रेस सरकार है तब से आए दिन मर्डर के केस बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, अगवा के केस बढ़ रहे हैं और इस तरह से पुजारी तक को आग में डालकर जला दिया गया। उसके बाद भी राजस्थान सरकार को समझ में नहीं आ रहा है
और आज सवेरे जिस तरह की जो घटना हुई है, एक महिला अपने मकान में रह रही है और उसके साथ 50 वर्षीय महिला है, और इससे बड़ी बात तो युगांतर शर्मा की सिस्टर बताई गई है, उसकी सिस्टर का मुंह बांध करके और मर्डर करना, और एक जयपुर मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे इस तरह की जो घटना हुई है, इससे बड़ा शर्मिंदगी के नाक और कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहूँगा कि जयपुर में जहाँ कैपिटल है, उस कैपिटल में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, आप वहाँ स्वयं बैठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसको ठीक करें। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही है, बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, इस पर काम करना चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि आ वाला 3 विधानसभा उपचुनाव महत्वजोग है। चुनाव के दौरान कोरोना को प्रबंधन, किसान कर्ज माफी समेत कई जनहितरा मुद्दा विधानसभा उपचुनाव में मुखरता से उठाए जावेला। वे कहो कि जन विरोधी नीतियां के कारण प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ 2 साल में ही सत्ता विरोधी लहर बन चुकी है। काम करते वक्त कई अजूबे होते हैं। मुझे रात को बहुत देरी से एक सोशल मीडिया का बैनर देखा जिसमें मेरे नाम से किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से कोई समर्थक मोर्चा बनाया। कौन लोग हैं, न तो परिचित हैं न आइडेंटिफाइड हैं। मैं इस तरीके के मोर्चों के पक्ष में भी नहीं हूं, क्योंकि हम लोग पार्टी में एक बड़े बैनर के नीचे काम करते हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और कमल का चुनाव चिन्ह अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए मुझे किसी तरीके के समर्थक मंच की आवश्यकता नहीं है। जो समर्थक मोर्चे के नाम से जो बैनर बनाया उसकी मैं पड़ताल करवा रहा हूं, लेकिन ये सोशल मीडिया की शरारत है, इसलिए मैं अपने तौर पर इस तरीके के समर्थक मंच के पक्ष में नहीं और सिरे से मैं खारिज करता हूं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा कृषि कानूना ने काश्तकारा सारू ऐतिहासिक बताता था का काश्तकारा हित में जरूरी बतायो। वे कहो कि प्रधानमंत्री मोदी भारतना आम काश्तकार सारू चिंतित हैं। वे किसान सम्मान निधि योजना रो जिक्र करता था का केंद्रीय योजना मारी भी जानकारी दीनी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस लगातार पिछले 6 वर्षों से जिस प्रकार का जो काम किया है, किसान सम्मान निधि का देने का काम किया, तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ एक बटन दबाकर 1 मिनट के अंदर पेमेंट करने का काम किया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जिस तरह से काम किया, और किसानों के लिए आने वाले भारत की आज़ादी को जो 75 वर्ष होंगे, तो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय डबल हो और किसान आत्मनिर्भर बने, और किसान आत्मनिर्भर का तो भारत स्वतः ही आत्मनिर्भर बनेगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कोरोना कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, किसानों के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जिस तरह से शौचालय बना के काम किया, गैस चूल्हे वितरित करके गैस सिलेंडर देने का काम किया, हर दृष्टि से महिलाओं को चाहे छुट्टी देने की, मैटरनिटी लीव बढ़ाने का जो काम हो, ट्रिपल तलाक पर काम करने का काम हो, CAA पर काम करने का काम हो, हर दृष्टि भारत सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं लाकर भारत को आत्मनिर्भर, हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। सीकर जिला में कोरोना काल में लाग्या लॉकडाउन के दौरान एक शिक्षक टावर सारू स्कूल परिसर में किचन गार्डन तैयार कर नवाचार पेश कीनो है। खेतररा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाजम की ढाणीरा प्रधानाध्यापक जयप्रकाश कुमावत, सहायक अध्यापक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से स्कूल की बंजर भूमि पर किचन गार्डन तैयार किया गया है। कुमावत रो कहना है कि MDM स्कीम माई टावरा ने ताजा हरी सब्जी मिले, इन विचार पर ध्यान केंद्रित रखो गयो। वनारो कहना है कि यो नवाचार अब जिलारा दूजा स्कूलों सारू भी एक मिसाल बने लो। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को शुद्ध व ताजी सब्जियां मिल सके। लॉकडाउन में अर्थात कोरोना काल में बच्चों को जो सब्जियां स्कूल में उगाएंगे तो कोरोना वायरस से काफ़ी बचाव होगा। बच्चों को पर्यावरण के प्रति रुचि पैदा होगी, जागरूकता पैदा होगी, बच्चों को शुद्ध व ताज़ा सब्जियां मिलेगी जिसमें विटामिन्स होंगे। हमने हमारी स्कूल में मुख्यतः गाजर, पालक, मूली, गोभी, लहसुन, आलू, धनिया इत्यादि सब्जियां स्कूल प्रांगण में उगाई है। सबसे पहले हमने स्कूल की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। उसके बाद में स्टाफ की मदद से
सबने मिलकर स्कूल में सब्जियां गांव के किसानों से बीज लाकर सब्जी उगाई। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को शुद्ध व ताज़ी सब्जियां मिल सके। इसके साथ साथ विषय की जानकारी भी हुई है, जैसे पर्यावरण विषय में फूल, पत्ती, पौधे, जड़, तना इत्यादि की जानकारी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान में बहुत ही सकारात्मक रवैया हुआ है। बच्चों को इसकी जानकारी मिली है कि किसान आत्मनिर्भर बने, अपनी सब्जी खुद उगाए। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद शहरवासियों ने 2 पर्यटन स्थल दीना है। शहरा सिविल लाइन्स स्थित मीरा पार्क अब नवा स्वरूप में उभर सामे आयो है। इनके साथ ही शहरा दर्शनीय कागदी जलाशय में नौकायन री भी शुरुआत करी गई है। इनरो शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की नो। इन मौके नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह रे साथ पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर भी मौजूद रहा। इन मौके बामनिया कहा कि बांसवाड़ा शहर सौंदर्यीकरण का मामला में आपरी नवी पहचान बनावा कानी अग्रसर है। तोहफा दिया है नगर परिषद और नगर पालिका ने कि यहाँ एक अच्छा सा पार्क बनाया है जिसमें बच्चे खेल सकें, युवा बुजुर्ग घूम सकें और इस पार्क का आनंद लें। ये मीरा बाई का पार्क शहरवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। कागदी पिकअप वेयर है बांसवाड़ा सिटी का। यहाँ आज से बोटिंग स्टार्ट हुई है, तो हमने सबने बोटिंग का लाभ उठाया है। देखते हुए ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और हमको इस बोटिंग करने में बहुत आनंद महसूस हुआ है। ये देन हमारे श्री अर्जुन सिंह जी बामनिया जी, मिनिस्टर जी, टीएडी मंत्री और चेयरमैन सर की देन है। और आगे ही देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांसवाड़ा सिटी और ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल अपना डेवलपमेंट देगा। बोटिंग में मतलब वो करके बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाकी बांसवाड़ा जिले में पहली बार ये हुआ, इतना अच्छा नज़ारा। बाकी फर्स्ट टाइम बोटिंग में मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यूँ। बाकी सबका खूब आभार यहाँ पे हमारे यहाँ इतना अच्छा वो करने के लिए। राजधानी जयपुर री मोहाना मंडी में करोड़ों रुपया री लागत सु बण्यो पैक हाउस लाडला 2 साल सु बंद पड़े हुए है। इनसु काश्तकारा और व्यापारी इनरो फायदो नहीं ले पा रिया। जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संग्रह अध्यक्ष राहुल तंवर बताया कि पैक हाउस शुरू नहीं होने के कारण व्यापारियों ने महंगो किरायो देर दूधी जगह सब्जी और फला ने राखना पड़ रही है। पैक हाउस रो संचालन कर दियो जावे तो व्यापारी और काश्तकारा ने मंडी में यह सुविधा मिल पावेली। वठी ने मंडी सचिव नरेश यादव कहा कि इन्हें फेरू शुरू करा जाने कोशिशें करी जा रही है। पैक हाउस जो बने हैं वो काफ़ी पहले बने थे। बीच में हमने ये मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा बनाए गए थे और मार्केटिंग बोर्ड ने इनको पहले लीज पर भी दिया था, किराए पर दिया था, तो वो खाली कर चुके हैं। 3 बार प्रयास किए, वो खाली रहे। तो हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इनको संचालन करने की कंडीशन में दीजिए। और चूँकि वर्तमान में मंडी ना तो यूजर चार्ज लेती है ना मंडी फीस लेती है, तो इसका जो संचालन व्यय है वो भी मार्केटिंग बोर्ड अगर हमें देता है तो हम इसको अपने स्तर पर चलाना शुरू कर देंगे। तो मंडी समिति का वर्तमान में यही सोचना है कि ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम इसको खुद संचालित कर दें और इसके प्रयास हम कर रहे हैं। रीट भर्ती रो इंतजार कर रही अभ्यर्थी आज सु आवेदन दाखिल कर सकेला। ये आवेदन ऑनलाइन होवेला। आवेदन भरवारी आखिरी तारीख 8 फरवरी है। 4 फरवरी ताईं शुल्क रो भुगतान हो सकेलो, जबकि 25 अप्रैल ने 2 पारियां में परीक्षा रो आयोजन करो जावेलो। 14 अप्रैल सु एडमिट कार्ड डाउनलोड कराया जा सकेला। जयपुर में पतंगबाजी रो खासो उत्साह देखो जावे है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण इन बार पतंग बाजार में भी इन रो असर दिखाई दे रही है। व्यापारियों रो कहना है कि इन बार ग्राहकी दूजा बरसा ने मुकाबला कम है। व्यापारियों रो यो भी कहना है कि मकर संक्रांति रो पर सभी संप्रदाय रा लोग मनाव है। एड़ा माए सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू री अवधि ने बढ़ा देनी चाहिए। पतंगबाजी में समझो आप काफ़ी लोग जो है जयपुर से कम है 5,000 आदमी कारीगर हैं यहाँ पर।
और जुड़े में काफ़ी, वो साल भर इकट्ठा करते हैं माल, उसके बाद ये 2 महीने ऐसा होता है जो आदमी उम्मीद लगा के बैठता है कि 2 महीने बना के बेचे। कोरोना के इससे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कागज़ का काम है, दिन भर नोट हाथ में आते हैं, अखबार हाथ में आता है, पतंग है, पतंग में कागज़ से लगता है, इससे कोरोना है। और ये इसमें भीड़ भी नहीं होती, आप अपने परिवार के अंदर परिवार के साथ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पतंग उड़ाने वाला अकेला होता है, वहाँ एक पतंग को 10 आदमी नहीं उड़ाते, एक पतंग को एक ही आदमी उड़ा पाता है, तो इससे कोरोना पे कोई इफेक्ट नहीं है। और इस साल के अंदर, पूरे साल के अंदर पहला त्यौहार होगा जो मनाया जाएगा। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि 3 दिन के लिए हमें 10 बजे तक का टाइम खोल दिया जाए पतंग के लिए, कर्फ्यू 10 बजे बाद लगा दिया जाए, ताकि क्या है, लोग बाग नौकरी से आने के बाद खाना वाना खा के पतंग डोर खरीदने निकलते हैं। चाहे नहीं कमा जाए, राजस्थान मतलब हम जयपुर में कहीं नहीं बिकने दे रहे, हमने हमारे लेवल पे बंद करा रखा है। मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और हमारे पिताजी के टाइम से, दादा के टाइम से काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है थोड़ी सहायता वगैरह कुछ अगर मिल जाए सहयोग, तो इस काम को थोड़ा बढ़ाने में सहयोग हो जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मंडल धानक्या और धानक्या ग्राम विकास समिति रे साझा तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जन्मस्थली धानक्या में रक्तदान शिविर आयोजन कर्यो गयो। इनमें लोग बढ़ चढ़ हिस्सो लीनो। शिविर में 152 यूनिट रक्त इकट्ठो कर्यो गयो। झालावाड़ शहरी कई स्वयंसेवी संस्थावां सहयोग से कोरोना वेक्सीन जागरूकता ने लेर 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें शहरा युवा बढ़ चढ़ हिस्सो लीनो। झालावाड़ शहरा खेल संकुल परिसर से शुरू हुई या दौड़ न्यारा न्यारा बाजार से होर 10 किलोमीटर सफर पूरो करता थका वापस खेल संकुल पूगी। इन दौरान युवा लोगों ने कोरोना वैक्सीन सारू जागरूकता रो संदेश दियो गयो। सिडनी में खेलियो जा रही तीजो टेस्ट मैच ड्रा हो गयो है। मैच रे 5वें दिन आज भारत ने 407 रन बनाना हा। भारतीय टीम का निसू आर अश्विन और हमुना बिहारी री 5वां विकेट री साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नहीं तोड़ पाया। मैच रे 5वें दिन आज भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत 97 रन और चेतेश्वर पुजारा 77 रन बनाया। प्रदेश में लाडला दिना तापमान में आई गिरावट रे पाछे आज कई जगह धूप खिली। इनसू लोगों ने राहत मिली। प्रदेश में न्यूनतम तापमान माउंट आबू रो 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। मैदानी क्षेत्र में चूरू जिला रो न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रियो। राजधानी जयपुर में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रियो। मौसम महकमा का निसू प्रदेश रा उत्तरी हिस्सा में शीतलहर रो प्रकोप बने रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा 18 mm बारिश कोटा ज़िले में रिपोर्ट हुई है। बात करें यदि आज के सिस्टम की, तो आज जो पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान पे बना हुआ था उसका असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के ज़िलों में अभी भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट रहेगी। केवल छुटपुट बारिश कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 24 घंटों में हो सकती है। बाकी राजस्थान के ज़्यादातर संभागों में अगले 5 दिन पूरी तरह से शुष्क रहेगा मौसम, और अगले 24 घंटों बाद एक बार फिर से विंड पैटर्न में चेंज होगा और आप देखेंगे कि 11-12 जनवरी से राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसलिए मौसम केंद्र जयपुर ने 11 जनवरी से अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव होने के लिए चेतावनी जारी की है। और आओ अब बात करा अपनी और अपना लोगों की सुरक्षा री। आओ आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड पर संवाद कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स हैं, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। We're going to quickly go back to Arun and get a quick perspective as Prime Minister is
आओ अब बात करा अपनी अपना लोगों की सुरक्षा री कोविड-19 से बचाव खातर डीडी न्यूज़ का नीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन बातें हाल मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। डीडी राजस्थान संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। साथियों, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 1965 में शास्त्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एक कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नेंस as I see it is to hold the society together so that it can develop and march towards certain goals. The task of the government is to facilitate this evolution, this process. मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया और इस दरमियान संवेदनशीलता के साथ त्वरित फैसले भी किए गए, जरूरी संसाधन भी जुटाए गए और देश की जनता को निरंतर हम लगातार जागरूक भी करते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके राज्य प्रशासन की भी दिन रात जुटे रहने के लिए प्रशंसा करता हूं। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं,
4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए यो प्रधानमंत्री रो कोविड संवाद रो एक अंश। और अब बुलेटिन आखिर में आए खास खबर हम आते हैं एक नज़र फेरों।